आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में नमस्कार। आशा है, विश्वास है कि लॉकडाउन के इन दिनों का आप सभी बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर रहे होंगे। इन दिनों में हम दो प्रमुख शब्दों को बहुत सुन रहे हैं और बच्चे से लेकर बड़े तक इन शब्दों से परिचित हैं, और वो दो प्रमुख शब्द हैं लॉकडाउन और क्वारंटाइन। आइए आज इन्हीं बातों पर मनन करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। जीवते और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ इस समय आपके सम्मुख आते हैं, प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे पिता कि जो कुछ आज आप हमें सिखाना चाहते हैं वो प्यारे पिता आपकी अगुवाई में हम वचन से सीखने पाएँ। हर एक सुनने वालों को आशीषित करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि यहाँ पर हमने वचन में पढ़ा, लूका और उसके 11वें अध्याय में 29वें से लेकर के 32वें पद तक, जब ये उस समय की बात है जब लोग चिन्हों को ढूंढ रहे थे, अंतिम समय के चिन्हों को ढूंढ रहे थे, और वे चाहते थे कि कोई चिन्ह उनको दिया जाए जिससे कि वो इन बातों को जान सकें। और परंतु उनसे प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, और वो बात थी कि इस समय के लोगों को और कोई चिन्ह नहीं दिया गया, योना के चिन्ह को छोड़ करके और कोई चिन्ह उन्हें नहीं दिया गया। ये योना का चिन्ह क्या चिन्ह था? आइए थोड़ा सा हम योना की पत्री को निकालें और इसमें देखें। तो योना की पत्री को जब हम निकालते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि इसमें 4 अध्याय हैं, और 4 अध्याय में जहाँ हम एक और परमेश्वर को प्रेम और दया के परमेश्वर के रूप में जानने पाते हैं, वहीं हमें 3 प्रकार के चरित्र भी दिखाई देते हैं जो कि हमें शिक्षा देते हैं, और जिनको देखने के द्वारा से हम आकलन कर सकते हैं, अपना स्वयं का आकलन कर सकते हैं कि आज हम किस स्थान पर हैं या किन लोगों से समानता रख रहे हैं और हमें कहाँ सुधार की ज़रूरत है। क्योंकि ये पत्री पूरी हमारे लिए एक दृष्टांत भी है और एक चेतावनी भी है। इस समय के लोगों के लिए लिखा हुआ है, लूका उसके 11वें अध्याय के 32वें पद में, 99 के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। आइए इस पत्री के माध्यम से देखें हम किन जगहों पर दोषी ठहर सकते हैं। और जो 3 चरित्रों की बात मैं आपके सम्मुख कर रही हूँ, उसमें पहला चरित्र यदि मैं लेती हूँ तो हम सभी जानते हैं जिसके नाम पर ये पत्री है, वो पहला चरित्र है योना। योना के विषय में यदि हम देखें पहले अध्याय में, तो सबसे जो प्रमुख बात हम देखते हैं वहाँ ये बात दिखाई देती है कि इसको कोई अनजानी बुलाहट नहीं थी। परमेश्वर पिता ने इसको नाम लेकर के बुलाया था। पहले अध्याय की पहली ही लाइन में लिखा हुआ है, अमित्य के पुत्र योना के पास यह परमेश्वर का यह वचन पहुंचा। बिल्कुल स्पेसिफिक, बिल्कुल उसके विशिष्ट एक कॉलिंग, और उसको आज्ञा दी गई थी, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। योना इस बुलाहट को भली भांति समझ गया, बहुत अच्छे से उसने इस बात को सुन लिया, समझ लिया, परंतु उसके जीवन में परमेश्वर का डर और भय नहीं था। इस कारण से वो इस बुलाहट को सुनकर भी अनसुना किया, अनदेखा किया, और परमेश्वर ने जिस जगह उसको जाने को कहा ठीक उसके विपरीत वो जाने के लिए चला गया। हम जानते हैं वचन के द्वारा से कि वो नीनवे की बजाय तर्शीश के जहाज में बैठ गया, और इस तरह से प्रियो वो अपने जीवन में एक अनाज्ञाकारिता के पाप को लेकर के आ गया। अनाज्ञाकारिता का पाप अकेला नहीं आता प्रियो, इस बात को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जब ये अनाज्ञाकारिता का पाप योना के जीवन में आया, तो हम देखते हैं कि वो जहाज के बिल्कुल गहरे निचले भाग में सोया हुआ था। ठीक यही हमारे जीवन में भी होता है। जब हम अनाज्ञाकारिता का पाप करते हैं, हम गिरते और गिरते चले जाते हैं, चाहे हमारा सांसारिक जीवन हो या फिर हमारा आत्मिक जीवन हो। योना उस जहाज के बिल्कुल निचले पोर्शन में,
नीचे तक चला गया था, एक प्रकार से गुमनाम हो गया था, किसी की दृष्टि उस पर नहीं पड़ रही थी। ऊपर से वो गहरी नींद में आ गया, बेखबर हो गया, आसपास की परिस्थितियों के प्रति उसकी आंखें सचेत नहीं रही, उसकी सारी जागरूकता उस अनाज्ञाकारिता के पाप के साथ चली गई और ये उस जहाज में पड़ा हुआ था। ये है पहले प्रकार का चरित्र। इस चरित्र के विषय में हम आगे और देखेंगे। दूसरा चरित्र जो यहाँ पर इसी अध्याय में हमें दिखाई देता है वो है इन अन्य जातियों का चरित्र, जो कि जहाज पर मल्लाह के रूप में और दूसरे यात्रियों के रूप में मौजूद थे। और इनके जीवन में भी हमें सीखने लायक बहुत सी शिक्षा मिलती है और सचमुच में इन बातों को हम देखने पाते हैं कि कई बार हम मसीही लोग जो कि जन्म से ही एक मसीही परिवार में जन्मे होते हैं, परंतु फिर भी हम उन बातों को नहीं देख पाते जो नए विश्वासी या फिर परमेश्वर जिनकी ओर दृष्टि रखता है वो लोग बहुत जल्दी इन बातों को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर ये अन्य जातियाँ थी जिनके विषय में यदि हम पहले ही अध्याय में देखें तो ये जाहिर होता है कि उन्हें इस बात की समझ थी कि ये अवश्य किसी सामर्थी परमेश्वर का बंदा है और उन्हें इस बातों की समझ थी कि ये उनके सामने से भाग करके आया है। इस बात की उन्हें समझ थी कि प्रत्येक जो उसका कहना चाहिए जो सामर्थी परमेश्वर होता है उसको निश्चित एक कार्य भी दिया होगा, क्योंकि जब इन बातों को हम पढ़ते हैं पहले अध्याय के 9वें पद में, तब वह बताता है, योना से वो पूछते हैं 8वें पद में, उन्होंने उससे कहा हमें बता कि किस कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है। वे उद्यम पूछते हैं। तू कहाँ से आया है, वे उसकी पहचान को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तू किस देश और किस जाति का है। ये पहचान एक सामान्य राहगीर की पहचान नहीं जानना चाहते थे, वे एक यात्री की पहचान को नहीं जानना चाहते थे। वे जान गए थे कि वहाँ पर ज़रूर कोई विशेष बात है और उस विशेष बात को हम 9वें पद में पढ़ते हैं। योना ने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल और स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। जरूर यहाँ पर योना को तब याद आया कि मैं उस परमेश्वर का मानने वाला हूँ जो जल और स्थल दोनों को बनाता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा को मैं मानता हूँ और भय मानता हूँ कह रहा है, परंतु उस परमेश्वर के सम्मुख से वो निडर होकर के चला आया विपरीत दिशा में। जबकि ये भय उन अन्य जातियों के जीवन में दिखाई देता है और वे डर गए और वे उसको चिताते हैं कि तूने ये क्या किया है, और वे जान गए थे कि यह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। बाद में इन अन्य जातियों के जीवन में हम जो और बात देखते हैं, वे भला करने वाले भी थे। उनकी मंशा नहीं थी कि योना को समुद्र में फेंक दिया जाए, परंतु जब किसी भी प्रकार से वे विपत्ति से उबर नहीं पाए तो उन्होंने मजबूरन योना को समुद्र में फेंका। परंतु इस बात को देखिए यहाँ पर, तब उन्होंने 15वें पद में ये बात लिखी हुई है, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। 16वें पद में अन्य जातियों के विषय में बहुत ही सुंदर बात लिखी हुई है। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना, उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। प्रियो, हमारा परमेश्वर क्या इन्हीं बातों को हमें नहीं देखना चाहता कि हम यहोवा परमेश्वर का भय मानें, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, उसको भेंटें चढ़ाएं और मन्नतें यानी अपने जीवन में कि जो भविष्य में वो हमारे लिए यदि उन कार्यों को पूरा करता है तो उन भेंटों को भी हम उसके सम्मुख लाएं। ये बातें जो परमेश्वर हम में देखना चाहता है वो उन लोगों के जीवन में दिखाई दे रही थी। उन्होंने यहोवा का भय माना। देखिए, एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा इंसिडेंट उन्होंने देखा कि यहोवा परमेश्वर का बंदा जब भाग करके आया और इस प्रकार से वो परमेश्वर सामर्थी है कि जीवन में इतनी बड़ी विपत्ति ला सकता है, तो उन्होंने तुरंत ही अपने आप को सरेंडर कर दिया और उन्होंने यहोवा का भय मानना प्रारंभ कर दिया। जबकि योना के जीवन में ये भय नहीं था, उसने यहाँ तक हिमाकत कर ली थी कि वो परमेश्वर के आगे से भाग आया था। प्रियो, ये है दूसरे प्रकार का चरित्र। और जब हम
तीसरे प्रकार के, इससे पहले कि हम तीसरे प्रकार के चरित्र में जाएं, मैं योना के विषय में फिर कुछ थोड़ा सा इन दिनों जिन बातों को हम बहुत सुन रहे हैं उससे पहले मैं उन बातों का जिक्र करूंगी। और इसके बाद हम सब जानते हैं कि योना को समुद्र में फेंक दिया गया, वहाँ एक बड़े मच्छ ने उसको निगल लिया और यहाँ से शुरू होता है योना का क्वारंटाइन, लॉकडाउन पीरियड। और इस लॉकडाउन पीरियड ने योना को बना दिया, परमेश्वर में बना दिया, उसको पावरफुल बना दिया, उसको इफ़ेक्टिव बना दिया, इतना इफ़ेक्टिव बना दिया कि जब वो इस क्वारंटाइन से बाहर निकला तब मात्र उसके एक दिन के प्रचार से सारे लोगों ने मन फिरा लिया। दूसरे अध्याय में, योना की पत्री के दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि क्वारंटाइन के इस पीरियड में योना किस प्रकार से परमेश्वर की भलाइयों को, उसके उपकारों को, उसकी आशीषों को गिनना प्रारंभ करता है और मानना और स्वीकारना प्रारंभ करता है। ये है सच्चा क्वारंटाइन, ये है आत्मिक क्वारंटाइन। प्रियो, परमेश्वर के साथ संगति, परमेश्वर और हम और परमेश्वर, और इसके अतिरिक्त कोई ना हो, इस प्रकार की संगति परमेश्वर हमसे चाहता है। जीवन में यद्यपि बहुत सी बातें आएंगी, परंतु परमेश्वर ने इस प्रकार के क्वारंटाइन का, इस प्रकार के लॉकडाउन का अवसर प्रियो हमें इन दिनों में दे दिया है। जो हम संसार में दौड़े चले जा रहे थे, अपनी सारी बातों में भागे चले जा रहे थे, परमेश्वर पिता ने हमको एक अच्छा अवसर दिया है कि हम उसके साथ संगति कर सकें। और देखिए कि इन 3 दिनों में, 3 दिन और 3 रात में, जबकि योना उस मछली के पेट में था, तब अंत में वो अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि उद्धार यहोवा ही से होता है। मान लिया इस बात को, अंत में वो निष्कर्ष पर आ गया। दूसरे अध्याय के अंतिम पद में, 9वें पद के अंतिम भाग में हम देखें तो वो इस बात को कहता है कि उद्धार यहोवा ही से होता है। और जब उसने इस बात को पा लिया, उस मच्छ ने उसको बाहर उगल दिया। जब योना में इस प्रकार का परिवर्तन आ गया, उसके अंदर वो परमेश्वर की सामर्थ आ गई, वो इफेक्टिवनेस आ गई, जिससे कि अब उसने मात्र एक दिन, तीसरे अध्याय में हम आ जाएं और देखें, तीसरे अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और वह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाए। महज 1 दिन की यात्रा, महज 1 दिन की यात्रा में वो कितना प्रचार कर सका होगा प्रियो। तभी भी इतनी सी बातों को सुन करके वहाँ के लोगों ने मन फिरा लिया। हम देखते हैं तीसरे अध्याय में, क्या राजा क्या प्रजा सबों ने टाट ओढ़ करके, राजा सिंहासन से उतर गया, राजकीय वस्त्र उतार लिए, टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गए। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने तो एक दिन क्या, आज 2020 वर्ष हो गए, इन बातों का प्रचार किया है, हमें इन बातों के विषय में आगाह किया है। मन फिराओ, क्योंकि वो उस विनाश को जानता है, अन्यथा हमारा नीनवे उलट दिया जाएगा। इस बात को वचन पुकार पुकार कर कह रहा है। और जब हम इस तरीके से नहीं माने, तब उसने हमें इस क्वारंटाइन में रख दिया, हमें इस लॉकडाउन में रख दिया। परंतु आज हमारी जो अवस्था है, उसके विषय में भी वचन हमें बताता है। लूका उसके 11वें अध्याय में, इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर नीनवे के लोग उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिरा लिया था। परंतु यहाँ वह है जो योना से बड़ा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, फिर भी हम अभी मन फिराने की वास्तविक अवस्था, वास्तविक स्टेज तक नहीं पहुँचे। आज भी हमारा मन सांसारिकता में रमा हुआ है। आज भी हमें इंतज़ार है कब लॉकडाउन खुले और हम उसी सांसारिकता में व्यस्त हो जाएं। आज भी हम लॉकडाउन के इन दिनों को अपना तरह तरह की बातों में बिता रहे हैं, परंतु परमेश्वर की संगति में हम कितना आ रहे हैं प्रियो, इस बात को हम स्वयं ही जांचें, स्वयं ही आकलन करें। क्या हमारे अंदर वो पश्चाताप दिखाई दे रहा है? इन दिनों में हम बहुत से ऐसे व्हाट्सएप और बहुत जगह से पढ़ते हैं कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, जैसा कि वचन कहता है दूसरा इतिहास में।
परंतु पश्चाताप करो, मन फिराओ वाली जो बात है, क्या वो बात हमारे अंदर दिखाई दे रही है? तीसरे प्रकार का चरित्र ये नीनवे के लोग दिखा रहे हैं प्रियो। इन्होंने वो किया जो परमेश्वर के एक व्यक्ति ने, एक छोटे से बंदे को परमेश्वर ने भेजा था और उन्होंने उसकी बात मान ली। परंतु हमारे पास आज बहुत से लोग आ गए, परंतु आज हम फिर भी उस स्टेज पर नहीं आए। क्या हम इन तीसरे प्रकार के लोगों से समानता रखते हैं? और चौथे प्रकार का जो अंत में चरित्र दिखाई देता है चौथे अध्याय में, वो है हमारे परमेश्वर पिता का चरित्र, जिसके विषय में लिखा हुआ है चौथे अध्याय के दूसरे पद के आखिरी भाग में कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। हाँ प्रियो, ये हमारे परमेश्वर का चरित्र है। परंतु वो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। क्या इन्हीं बातों का हम फायदा उठा रहे हैं? क्या इन्हीं बातों का हम लाभ उठा रहे हैं? और हमारी मानसिकता यही बन गई है कि जब समय आएगा हम पश्चाताप कर लेंगे। जैसे कि योना के अंदर पूरी तरह से वो बात फिर भी नहीं आ पाई थी। इस चौथे अध्याय में हम देखते हैं अभी भी वो इस बात से प्रसन्न नहीं था कि नीनवे के लोग बचा लिए जाएं, परंतु वो चाहता था और वो देखने के लिए बैठ गया कि इस नगर का क्या होगा। वो अभी भी मन के किसी कोने में था कि इन्होंने गलत किया है तो इनको सज़ा मिलना चाहिए। पर प्रियो, हमारा परमेश्वर, योना से प्रभु यीशु मसीह दोनों में जो तुलना की गई है, वो तो योना और प्रभु यीशु मसीह दोनों के स्वभाव में जो अंतर दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह जो थे, उन्होंने अंतिम समय तक जो लोग, उन्होंने उनके लिए क्षमा की प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उनके अंदर उनको बचाने की लालसा थी। परंतु योना जो था वो फिर भी बैठा हुआ था। तब परमेश्वर अपने प्रेमी स्वभाव से उसको सिखाता है और योना बैठा रहता है और परमेश्वर गर्म पुरवाई और लू चलाता है और उसके बाद एक पेड़ की छाया उसे देता है, रेड़ के पेड़ की छाया, और योना खुश हो जाता है, बहुत अच्छा आराम है। लेकिन फिर उसके बाद एक कीड़ा भेजता है और जो कि उस पेड़ को काट देता है। तब योना अपना झूठा दुख प्रकट करता है उस पेड़ के लिए, मानो अपनी बात से ऐसा प्रकट करता है कि अच्छा खासा पेड़ था जिसको परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। तब हमारा परमेश्वर इन बातों को कहता है, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई। फिर ये बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? हाँ प्रभु प्रियो, परमेश्वर के हृदय की विशालता का यहाँ पर अनुभव होता है कि परमेश्वर अंततः हम सभी से, अपनी बनाई हुई सृष्टि से यही अपेक्षा करता है कि उसकी सारी सृष्टि उसी प्रकार से सुंदर और मनोहर हो, वे कोई नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन के वारिस हो जाएं, और इसके लिए वो अंतिम समय तक प्रयास करता है। प्रियो, इस पूरी पत्री में हमने इन 4 प्रकार के चरित्रों को देखा है, जिसमें से 3 चरित्रों को प्रमुख हैं और हम देख सकते हैं, और चौथा तो हमारा परमेश्वर का व्यक्तित्व है जो हमें दिखाई देता है। आज समय है कि हम आकलन करें और अपनी इन परिस्थितियों का आकलन करें, अपने आप की तुलना इन लोगों से करें और जांचें कि हम किस स्थान पर हैं। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर पिता जो कल था वो आज भी है और सदा रहेगा। ये हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि वो हमारा और इस सृष्टि का नियंत्रण करता है, उसका अधिकार इस सारी सृष्टि पर है। चाहे हमारे जीवन में कब किस वक्त क्या परिस्थितियां होना है, कब वो हमको मछली के पेट में, कौन सी मछली के पेट में ले जाना है,
इन बातों को वो भली भांति जानता है और उसका नियंत्रण है कि कब उस मछली से हमको बाहर लाना है। उसका नियंत्रण है इस बात पर कब हमारे जीवन में कौन सा पेड़ आना है और कौन सा कीड़ा हमारे जीवन में भेजना है जिसके द्वारा से। परंतु इन परिस्थितियों को देख कर के कभी हम घबरा जाते, कभी विचलित हो जाते, कभी इनसे भागते और कभी हम इनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं। ये पत्री हमें इस बात को भली भांति सिखाती है कि हमारे जीवन में आज जो कुछ भी है वो उसके अनुग्रह से ही है। आज हम नाश नहीं हुए तो केवल उसकी करुणा और उसका अनुग्रह है, उसका हमारे जीवनों पर नियंत्रण है। अभी भी समय है प्रियो कि हम इन सब बातों से शिक्षा लेते हुए, सीखते हुए अपने मनों को फिराएं और पश्चाताप करें और उन दिनों में आ जाएं ताकि हम पर कोई तरस ना खाए, न्याय के दिन में हम पर कोई तरस ना खाए, परंतु हम बचाए जाएं और अनंत जीवन के वारिस हो सकें। हाँ प्रियो, जैसे लॉकडाउन के दिनों में योना ने पश्चाताप किया और उसने इस बात को मान लिया कि उद्धार यहोवा ही से होता है, हम भी इस बात पर पहुंच जाएं। प्रभु करे आप सबों को इन वचनों के द्वारा से आशीष मिले।